हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अद्वितीय क्लासेस। आज के टॉपिक में आपको फॉर्मूले समझाऊंगी। सभी फॉर्मूले को मैंने एक साथ राइट किया है और वो फॉर्मूले किसके हैं? क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है? फोर साइड्स का ऐसा क्लोज फिगर होगा जो कि आपका किससे बना हो? ऐसा क्लोज फिगर जिसके पास कितनी साइड्स हो? फोर साइड्स हो। ऐसा क्लोज फिगर जिसके पास कितनी साइड्स हो? फोर। और क्लोज नाम क्यों दिया है बेटा? 1 2 3 और 4 ऐसे अपने फोर साइड्स बना दे। 1 2 3 4। लेकिन क्या ये क्लोज है? अब इसे क्लोज करने के लिए आपने मान लीजिए एक लाइन और दी तो ये तो 5 साइड्स होगी ना, 4 साइड्स तो रही नहीं। हम क्वाड्रिलेटर किसको बोलते हैं? जिसके पास 4 साइड्स होती है और वो कैसा फिगर हो? क्लोज फिगर। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर होने के लिए जरूरी क्या है? 4 साइड्स का होना जरूरी है। वो शेप कैसी होनी चाहिए? क्लोज फिगर, बंद फिगर। क्लोज मतलब बंद। आपके पास जो फिगर गिवन हो वो कैसा हो? शेप कैसी गिवन हो? बंद हो। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, फिगर आपने देखा कि आपके पास अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये एल है, मान ली एल इक्वल टू ए, तो ये ए है, ये भी ए और ये बी है, तो ये बी। लेंथ और ब्रेथ कैसी रहेंगी? अपोजिट्स में इक्वल रहेंगी। ओके, ये ए है, मान लीजिए ये 2 दे रखी है तो ये भी 2 होगी, और ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगी। अपोजिट साइड सारे इक्वल कहने का मीन्स ये है कि आपस में कैसे रहेंगी? इक्वल। दूसरी चीज आप ये समझेंगे कि ये जो आपके पास अपोजिट साइड दे रखी है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आमने और सामने की जो भुजाएं रहेंगी वो कैसे रहेंगी? इक्वल रहेंगी। पेरीमीटर मीन्स होता है परिमाप और एरिया मीन्स होता है क्षेत्रफल। दोनों में डिफरेंट क्या है? आप ये समझेंगे कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है। ये मान लीजिए आप, हम क्वाड्रिलेटर की बात करें तो 4 साइड्स का ही ले लेते हैं। कोई भी आपने फिगर लिया, ऐसी बाउंड्री प्लॉट ली, ठीक है, तो ये प्लॉट की जो साइड्स का जो सम रहेगा वो तो पेरीमीटर कहलाएगा। और प्लॉट के अंदर जितना एरिया कवर हुआ है, जितनी भी जगह आपने घेरी है, वो क्या कहलाएगा आपके पास? ए। दैट मीन्स क्षेत्रफल हो गया अंदर और बाउंड्री हो गई पेरीमीटर। क्लियर? समझ में आ गया? उसके बाद आप चलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l + b। यानी कि क्या होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये l आपने माना तो ये भी l हो गई, तो l कितनी हो गई? 2l। b और b कितनी हो गई? 2b। तो आपके पास 2 कॉमन आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे 2l + 2b, तो 2 कॉमन आ जाएगा। हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला? 2l + b। इस तरह से मानिए, क्योंकि आपके पास 2l आया प्लस 2b है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास हो गया 2l + b। दैट मीन्स क्या हो गया फिर आपके पास फॉर्मूला? 2 इन ब्रैकेट l + b, यानी कि लेंथ, l मतलब लेंथ और b मतलब ब्रेथ, तो यानी लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, नेक्स्ट है सेकंड आपके पास एरिया। एरिया में क्या होगा? l × b, l × b या a × b, क्योंकि l की जगह वैल्यू क्या रखी आपने? a, तो l की जगह क्या शिफ्ट कर दिया आपने? a। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल है ये। वेरिएबल का यूज, वेरिएबल क्या होते हैं? नॉन फिक्स वैल्यू, जो वैल्यू फिक्स नहीं है। जब फिक्स होगी तो आप वैल्यू को पुट कर देंगे। आपको l कितना गिवन है वो राइट कीजिए, b कितना गिवन है वो राइट कीजिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आपका एरिया आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया l। नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है? 4 साइड्स आर इक्वल। जब 4 साइड्स इक्वल है, इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है? ये l और ये l, ये b और ये b, मतलब लेंथ आपस में लेंथ के इक्वल है, ब्रेथ आपस में ब्रेथ के इक्वल है। यहाँ क्या है? लेंथ और ब्रेथ आपस में इक्वल है, ये भी इक्वल है। यहाँ पर सिर्फ लेंथ ही लेंथ है और ब्रेथ अलग है। यहाँ पर क्या लेंथ हो या ब्रेथ हो, सब कैसे आपस में इक्वल है। अब क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कितनी ए है? 1 2 3 4, 4 साइड्स है, 4a। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो साइड्स मतलब ये a, जो इसको आपने वैल्यू दी है, इस साइड की वैल्यू क्या दी है? a। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आपको वैल्यू दे रखी है वो आपको पुट करनी पड़ेगी a की जगह। 4a, का मीन्स क्या है? साइड, तो यानी 4 × साइड। और एरिया क्या होगा? क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर लेंथ भी a है और ब्रेथ भी a है, तो l की जगह आपने a रखा, b की जगह भी a रखा, दोनों में a × a किया तो क्या हो जाएगा आपके पास? a × a = a का स्क्वायर। 1a 1a 1 1 2 a स्क्वायर। ओके, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर a और b के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही किया है, इसलिए वैल्यू वही फिक्स करके चल रहे हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप a ही माने, p मान सकते हैं, q मान सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। बस ये है कि आपको फॉर्मूला वही निकलेगा। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में लिखा है 2 पैरेलल लाइन और जी। ठीक है, GRM भी लिख सकते हैं, GRM भी लिखते हैं, जो भी आपको लिखना हो, ये शॉर्ट में लिखा है। पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में दोनों सेम आपको लगेंगे फॉर्मूले। देखिए दोनों के फॉर्मूले सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है? यहाँ पर ईच एंगल इज 90 डिग्री, यहाँ पर भी ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है,
बट डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पर एंगल क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर एंगल चेंज क्यों होगा, जैसे आप मान लीजिए आपकी वॉल में ये मेरा बोर्ड है, ये ही फिक्स है, और इसको मैं थोड़ा सा आगे ऐसे उठाऊं तो क्या होगा, इसकी लेंथ या ब्रेथ में कोई चेंज आएगा, नहीं। किसमें चेंज आएगा, उसकी हाइट में। ओके, इसमें चेंज आएगा हाइट में। आपके आजकल टीवी जो लगी हुई है वो वॉल में फिक्स होने वाली है, अगर आप टीवी को उठाते हो, मूव कराते हो थोड़ा सा, तो शिफ्टिंग जो मूवमेंट के कारण जो आपकी हाइट में चेंज आएगा, उसे आप क्या नाम, सॉरी क्या नेम देंगे, एज। ठीक है, हाइट में चेंज आया ना, यानी कि ब्रेथ जो होगी वो अब चेंज हो गई। ब्रेथ में मतलब उसकी चौड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ा, पर उसकी हाइट तो चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ तो हाइट बी है, यहाँ भी हाइट ए है, पर यहाँ हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर हाइट हमें माननी पड़ेगी। कुछ भी मान लिया, हाइट को नेमिंग दे दी हाइट के अकॉर्डिंग एच। ठीक है, सिंबल यूज कर लिया एच। तो आपके पास फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर तो सम ऑफ ऑल साइड्स का अगर आप सम करेंगे तो ए बी करेंगे तो क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। लेकिन जो एरिया होगा वो हाइट की जगह क्या हो गया, h, वहां पर हाइट क्या थी l, और सॉरी वहां पर हाइट थी आपके पास b और यहाँ पर हाइट थी a। ठीक है, अब यहाँ पर हाइट क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना फॉर्मूला, तो आपके पास यहाँ पर हो गई लेंथ आपके पास a और आपके पास हाइट क्या हो गई h। ओके, नेक्स्ट आपके पास पैरेललोग्राम किसकी तरह वर्क कर रहा है, रेक्टेंगल की तरह। स्क्वायर किसकी तरह वर्क करेगा, रोमबस की तरह। अब रोमबस और स्क्वायर में क्या डिफरेंट है, यहाँ भी वही एंगल का डिफरेंस है। ईच एंगल इज 90 डिग्री होना यहाँ दोनों में जरूरी है, बट यहाँ पर जरूरी है। यहाँ हो भी सकता है, अगर हो गया तो रेक्टेंगल, इसलिए तो बोला जाता है कि एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर ये आपके पास 90 हो भी सकता है और नहीं भी, बट एक कंडीशन की अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ओके, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर भी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। साइड्स कैसी रहेगी, सेम। साइड ए है तो यहाँ पर भी ए है, और डायगोनल कैसे रहेंगे, चेंज रहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होगा पैरामीटर का तो सेम रहेगा, 4a। यहाँ पर आपके पास एरिया चेंज होगा, वो क्या होगा, डायगोनल्स का जो मल्टीप्लाई करोगे दोनों डायगोनल्स का, उसका हाफ, दैट मीन्स 1/2 d1 और d2। d1 और d2 क्या है, फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल। नेक्स्ट है लास्ट आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यूके में बोलते हैं और ट्रेपेजॉइड यूएस में बोलते हैं। दोनों चीज क्या है, सेम है। अब यहाँ पर एक चीज समझेंगे कि ये जो साइड है, ये जो साइड्स हैं, ये सेम नहीं है, बट इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो इनके बीच का डिफरेंस है, दैट मीन्स वो क्या है, सेम रहेगा। अगर मान लीजिए ये 2 चल रहा है, तो आगे आप इस लाइन को अगर बढ़ा भी देते हैं तो इनका जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, बट ये जो अपोजिट साइड्स है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो सिर्फ ये बोलेंगे 2 साइड्स आर पैरेलल, और ये पैरेलल नहीं होगी क्योंकि ये आपको दिख रहा है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है आपके पास, 2 साइड्स कैसी रहेगी, यहाँ पर पैरेलल, ये और ये पैरेलल रहेगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो ट्रेपेजियम का पैरामीटर होगा फॉर्मूला है, सम मतलब प्लस करना है ऑफ इट्स 4 साइड्स। सम ऑफ 4 साइड, जो भी आपके पास साइड्स दे रखे, क्योंकि सभी साइड्स कैसे रहेंगी यहाँ पर, डिफरेंट रहेंगी। बस ये जो 2 साइड रहेंगी इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा, मतलब ये दोनों साइड्स कैसे रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। पैरेलल होने के लिए जरूरी क्या है, उन दोनों के बीच में पैरेलल लाइंस किसे बोलते हैं, कि आपके पास 2 लाइंस ऐसे देखिए, मान लीजिए 3 की दे रखी है, 2 दे रखी है, बट ये दोनों आपस में पैरेलल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप कितना भी बढ़ाएं इस साइड्स को, वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट साइड्स की आपके पास लेंथ जो रहेगी वो चेंज हो सकती है। ओके, तो पहले साइड से होने के लिए जरूरी क्या है, उनके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके, तो आपके पास एरिया पैरामीटर हो गया। अब आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा आपके पास, जो आपके पास पैरेलल साइड्स है उनका सम मल्टीप्लाई हाइट और उसका हाफ। ओके, तो 1/2 h मीन्स हाइट और a प्लस बी क्या है, अपोजिट साइड जो आपके पास दे रखे पैरेलल, उनका सम। क्लियर है।